आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड 5 पर। इस एपिसोड का नाम है ए टेरिफाइंग मिस्टीरियस पावर कैप्टन बगी द क्लाउन पायरेट। ये एपिसोड बहुत मज़ेदार क्योंकि इसमें पहली बार लूफी, जोरो और नामी का सामना बगी पायरेट से होता है। साथ ही नामी के असली नेचर, बगी की डेविल फ्रूट की पावर और जोरो के फाइटिंग स्किल्स भी देखने को मिलते हैं। एपिसोड में थ्रिलिंग एक्शन, टेंशन और बहुत ह्यूमर भी है जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर बगी पायरेट्स नामी के पीछे पड़े होते हैं और अचानक आसमान से गिरता है लूफी। नामी इस मौके से फ़ायदा उठाती है और बगी पायरेट्स के सामने लूफी को कैप्टन करके बुलाती है और ख़ुद वहां से भाग जाती है। बगी पायरेट समझते हैं कि शायद लूफी ने ही नामी को उनका मैप चुराने के लिए कहा था, इसलिए बगी पायरेट्स लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जवाब में लूफी उन्हें एक ज़ोरदार पंच मारता है। नामी, जो कि पहले भाग गई थी, वो दोबारा देखने के लिए आती है कि कहीं उस लड़के को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, और तब वो लूफी को उन पायरेट्स की पिटाई करते हुए देखती है और वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। लड़ाई के बाद लूफी को काफ़ी भूख लगी होती है, इसलिए नामी उसको एक बंद पड़े हुए घर में ले आती है। वहाँ वो उसको बताती है कि वो एक चोर है जो कि पायरेट्स का ख़जाना चुराती है, और वो बताती है कि उसका मकसद है 100 मिलियन बेरीज जमा करना और उसके पास ग्रैंड लाइन का मैप भी है। ये सुनकर लूफी खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम एक नेविगेटर हो, और वो उसको ऑफर करता है कि तुम हमारा पायरेट क्रू ज्वाइन कर लो। ये सुनकर नामी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं पायरेट से नफरत करती हूँ। नामी विंडो से देखती है कि बगी पायरेट्स अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं। वो एक प्लान बनाती है और लूफी को बांधकर बगी दी क्लाउन के पास ले आती है। वो बगी से कहती है कि मैंने आपके लिए अपने कैप्टन को धोखा दिया और मैं कैप्टन और मैप को आपके पास ले आई। बगी उसे क्रू ज्वाइन करने की परमिशन देता है और सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेशन के दरमियान बगी अपना सिग्नेचर मूव बगी बॉल फायर करवाता है और उससे इतनी बड़ी तबाही होती है कि पूरा एक ब्लॉक तबाह हो जाता है। फिर आता है बगी का क्रोल ऑर्डर। वो नामी से कहता है कि तुम अपने पुराने कैप्टन पर बगी बॉल फायर करो और अपनी लॉयल्टी प्रूव करो। इस मूवमेंट के अंदर नामी के अंदर गिल्ट डेवलप होता है। ये नामी के लिए अल्टीमेट टेस्ट है कि क्या वो अपने प्रिंसिपल्स को तोड़कर एक इनोसेंट की जान ले सकती है। वो अभी डिसीजन नहीं ले पाई होती जब बगी पायरेट्स के क्रू मेंबर नामी के हाथ से मैच बॉक्स लेके कैनन का फ्यूज जला देता है, लेकिन नामी एक डंडे से उस पायरेट पे अटैक कर देती है, अपने हाथ से फ्यूज को बुझा देती है। ये एक मेजर मोमेंट है जो क्लियरली दिखाता है कि नामी के अंदर एक अच्छी इंसान है। वो सिर्फ पायरेट से नफरत करती है मगर अननेसेसरीली किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। नामी अभी भी अपना एक्ट जारी रखती है और बगी से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता। पायरेट्स नामी पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इस मोमेंट पर आता है जोरो। जी हाँ, जोरो एक बैडएस एंट्री मारता है और बिना किसी हेजिटेशन के बगी पायरेट्स को चॉप चॉप करना शुरू कर देता है। एक ज़बरदस्त स्वॉर्ड फाइट होती है। जोरो को वहाँ देख के बगी पायरेट्स हैरान रह जाते हैं और कैप्टन बगी जोरो को उसके अगेंस्ट लड़ने का चैलेंज करता है। जोरो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल को यूज़ करते हुए एक ही मूव में बगी द पायरेट के पीसेस कर देता है। वहाँ मौजूद सभी पायरेट्स नामी और लूफी जोरो के स्विफ्ट मूवमेंट्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। एक मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि जोरो ने बगी को हरा दिया, लेकिन अचानक बगी के सारे पीसेस हवा में उड़ने लग जाते हैं। फिर बगी हंसते हंसते बताता है कि मैंने 12 नोमी ड्रैगन फ्रूट खाया है और मैं अपने बॉडी पार्ट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक से अलग कर सकता हूँ। यहाँ जोरो को रियलाइज़ होता है कि बगी कोई ईजी ओपोनेंट नहीं है, मगर जोरो के रिएक्ट करने से पहले ही बगी अपना एक हाथ डीअटैच करता है जो साइलेंटली हवा में फ्लोट करता हुआ जोरो को बैक से स्टैप करता है। जोरो की हालत देख के लूफी, जो अभी भी केज में बंद है, वो गुस्से में आ जाता है और बगी से कहता है कि तुमने पीछे से वार किया, तुम पायरेट नहीं हो सकते, भद्दी नाक वाले। बगी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हाथ डीअटैच करके लूफी की तरफ फेंकता है। लूफी उस ड्रैगर को अपने दांतों से पकड़ लेता है और तोड़ देता है। दूसरी तरफ जोरो फिर से कैप्टन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फाइट होती है। लड़ाई के दरमियान जोरो बगी के मूव्स को कीनली ऑब्जर्व करता है। वो ये बात समझ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं जीती जा सकती। उसे बगी की डेविल फ्रूट पावर्स को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। जोरो कैनन को उठा के दूसरी तरफ पलट देता है और इसी मौके पर नामी स्विफ्टली कैनन का फ्यूज़ दोबारा जला देती है। जब बगी बॉल फायर होता है तो एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। इस मोमेंट पर जोरो की अडेप्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस शो की गई है।
यहाँ दिखाया गया है कि ज़ोरो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फाइटर भी है। ये एपिसोड एक्शन पैक था और सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यही है कि लूफी अब इस केज से बाहर कैसे आएगा।